नमस्कार। आज मैं उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से शहर उरई पर मौजूद हूँ। उरई जालौन जिले का मुख्यालय भी है। उरई जालौन जिले का तहसील भी है। जहाँ तक मैं जा सकता था वहाँ तक का व्यू अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया और आपको दिखा रहा हूँ। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको उरई का इतिहास भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको उरई के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, उरई का नाम संत उद्दालक के नाम पर रखा गया था, जो शहर में पूजा करते थे। उरई का ऐतिहासिक महत्व इसके स्थान के कारण है, जो झांसी, महोबा और कालपी शहरों के बीच है। बनाफर वंश के आहला और उदल चंदेल राजा परमर्दी के महान सेनापति थे, जिन्होंने 1182 में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की थी। 1196 में गोरी के मोहम्मद की सेनाओं ने यमुना पर बसे कालपी शहर पर कब्जा कर लिया था। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में बुंदेलों ने जालौन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और यहाँ तक कि कालपी की किलेबंदी चौकी भी कब्जा में करने में सफल रहे। 1553-56 के दौरान सूर साम्राज्य के हिंदू प्रधानमंत्री सेना प्रमुख हेमू ने इस क्षेत्र को जीत लिया। बाद में 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में उन्हें उत्तरी भारत के सम्राट का ताज पहनाया गया। उन्होंने उत्तरी भारत में हिंदू राज की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद इस महत्वपूर्ण कब्जे को जल्द ही अकबर की सेना ने पुनः प्राप्त कर लिया और मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। कालपी में अकबर के राज्यपालों ने आसपास के जिले पर नाम मात्र का अधिकार बनाए रखा और बुंदेला प्रमुख पुराने विद्रोह की स्थिति में थे, जिसकी परिणति महाराजा छत्रसाल के अधीन स्वतंत्रता संग्राम में हुई। 1671 में अपने विद्रोह के फैलने के दौरान उन्होंने यमुना के दक्षिण में एक बड़े प्रांत पर कब्जा कर लिया। इस आधार से निकलकर और मराठों की सहायता से उन्होंने पूरे बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त की। 1732 में छत्रसाल की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने प्रभुत्व का 1/3 हिस्सा अपने मराठा सहयोगियों को दे दिया, जो जल्द ही पूरे बुंदेलखंड पर कब्जा करने में सफल रहे। मराठा शासन के तहत देश लगातार अराजकता और संघर्ष का शिकार था। 1806 में कालपी को अंग्रेजों को सौंप दिया गया और 1840 में नाना गोविंद राज की मृत्यु पर उनकी संपत्ति भी उनके पास चली गई। क्षेत्र के विभिन्न आदान प्रदान हुए और 1856 में 1470 वर्ग मील के क्षेत्र के साथ ब्रिटिश जिले की सीमाएं काफी हद तक तय हो गईं। 1857 के विद्रोह के दौरान उरई में काफी हिंसा हुई थी। जब कानपुर में विद्रोह की खबर कालपी तक पहुंची तो 53वीं नेटिव इन्फेंट्री के लोगों ने अपने अधिकारों को छोड़ दिया और जून में झांसी के विद्रोही जालौन जिले में पहुंच गए और यूरोपीय लोगों की हत्या शुरू कर दी। सितंबर 1858 तक विद्रोहियों की अंततः हार नहीं हुई थी। 19वीं शताब्दी के इस पर्व में जिले को आक्रामक क्रॉस घास से बहुत नुकसान हुआ। कई गांवों को छोड़ दिया गया, उनकी भूमि अब खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी। 1901 में जिले की जनसंख्या 3,99,726 थी, जो 2 सबसे बड़े शहर कोच और कालपी थे। यह जिला झांसी से कानपुर तक इंडियन मिडलैंड रेलवे की लाइन से होकर गुजरता था। जिले के एक छोटे से हिस्से को बेतुआ नहर द्वारा पानी दिया जाता है। अनाज, तिलहन, कपास और घी का निर्यात किया जाता था। 1990 के बाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास, हिंदुस्तान यूनिलीवर की उपस्थिति और नए स्कूलों, कॉलेजों और सड़कों के निर्माण के कारण उरई में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। दोस्तों, ये छोटा सा इतिहास हमें विकिपीडिया से प्राप्त हुआ था, तो हमें इस ब्लॉग के माध्यम से आप तक इस इतिहास को पहुंचाया। आशा करते हैं आपको ये इतिहास जरूर पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।